सो लास्ट डे हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करा था. किसी को कोई कंफ्यूजन है उसमें? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सॉल्व कर सकते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स कर सकते हो लैंग्वेज में अगर दिया है तो. ओके देन. सो हम लोग आगे मूव करते हैं. तो चलो हम लोग आगे करते हैं. चलिए मुझे कुछ क्वेश्चंस है इनका आंसर कर बताइए तो. राइट दिस वन. लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, टेक्निक फॉर इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, third is it is a mathematical technique, and the last is all of the above. हाँ विक्रम बोलिए. डी ऑप्शन मैम. डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके. क्योंकि ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे. ऑब्वियसली हमारा पूरा पढ़ने का जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से ही जाना जाता है. तो ऑब्वियसली ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है. इसमें हम लोग एलोकेशन करते हैं ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. दैट मीन्स जो कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सो इट इज ऑल्सो, सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक. लीनियर प्रोग्रामिंग जो मॉडल है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा मेथड है दैट इज अ मैथमेटिकल मेथड. So it is also a mathematical technique. So the last question number 2 देखिए तो जरा. A constraint in a LP model restricts what? Yes. मैम इसका डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव. Question number 2 or 1? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 और 1. मैम सेकेंड वन. सेकंड में भी डी होगा? श्योर हो? यस मैम. क्यों? A constraint of linear programming model restrict करता है क्या? The value of objective function, value of decision variable, use of available resources, and all the of the above. अच्छा last one. Constraints of an LP model represents limitations, requirement, balancing limitation and requirement, and all of the above. बताइए नंदनी. डी होगा. सबका डी ही होगा? एनीवन एल्स?
चलो ठीक है, देन यस पीयूष बोलिए। यस मैम, डी ही होगा, ओके। क्योंकि जो एलपी मॉडल रहता है उसका लिमिटेशन भी उससे पता चल जाता है, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, वो भी पता चलता है। और तो ए इक्वेशन भी को हमको पता है, बैलेंस तो भी डी हम है। लोग कर लेते हैं, सो दैट्स व्हाई। चलिए ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग मूव हो रहे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन है, अ मैनेजर ऑफ द ऑयल रिफाइनरी मस्ट डिसाइड on the optimal mix of two possible blending processes of which the input and output per production run are given as follows. Suppose यहाँ पे जो टर्म दे रहा है या मिक्स मैक्सिमाइजेशन तो करना है, सो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। जब भी मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है या फिर ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा है, तो ऑप्टिमाइजेशन टर्म का मतलब ही होता है आइदर आप मैक्सिमाइज करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे। ऑप्टिमम यूज मीन्स ऐसा कुछ टर्म है। अब यहाँ कंस्ट्रेंट्स जो दे रहा है वो मिक्स कंस्ट्रेंट के टर्म में दे रहा है। पहले हम लोगों को कंस्ट्रेंट देता था वो सिंपल, एक प्रोडक्ट ऐसा है, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है, रिजल्ट कुछ ऐसा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ मिक्स कर रहा है। या फिर ऐसा कुछ करो, देखो जब लिखा है ना वाइल्ड रिफाइनरी ऑप्टिमल मिक्स ऑफ जस्ट मिनट ऑफ टू पॉसिबल ब्लेंडिंग प्रोसेसेस की बात कर रहा है और दोनों को मिक्सअप कर रहा है। दैट मीन्स देखिए आपका एक ए एक बी एक गैसोलीन एक्स और वाई इनपुट का दिया है, आउटपुट का दिया है। अगर इसी चीज में और स्टेटमेंट आपका है, सपोज द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ फ्रूट ए एंड बी आर 200 यूनिट्स। क्वेश्चन फॉर्मुलेशन ही कर रहे हैं हम लोग, बट कंडीशन थोड़ा चेंज होगा पहले वाले से, इसलिए इसको देख लेते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में। सो 200 यूनिट्स फॉर ए एंड 150 units for B. Market requirement shows that at least 100 units of gasoline X and 80 units of gasoline Y must be produced. ये हमारा लास्ट में एक हैट वाला प्रॉब्लम पढ़े होंगे, इसमें देखा था 150 का इतना सेल हो रहा है, 120 ऐसा कुछ कंडीशन था। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पे मेंशन्ड है आपके पास। तो यहाँ पे फिर इसी चीज में अब आगे देखते हैं। प्रॉफिट प्रोडक्शन जो है हमारा, द प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड द प्रोसेस 2 आर 300 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। जो प्रॉफिट प्रोसेस बता रहा है वो एक का है 300 और दूसरे का है 400। मतलब अगर दो अलग अलग प्रोसेसेस की बात करें तो इस प्रोसेस का जो है वो प्रोसेस 1 एंड 2 मेंशन्ड है आपके पास। तो प्रोसेस 1 का जो है वो 300 है एंड प्रोसेस 2 का जो है वो 400 रुपीज दे रहा है। अब हमारे पास देखिए हम लोगों को जो मैक्स यहाँ क्वेश्चन में तो हमेशा देखना ऑप्टिमाइजेशन टर्म यूज कर रहा है, तो किसको मैक्सिमाइज करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दिस इज मैक्सिमाइजेशन केस। तो हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमाइज किसको करेंगे, प्रॉफिट को। सो प्रॉफिट वाला टर्म जो है ये है 300 एंड 400। तो आपका जेड जो होगा, जो जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमाइजेशन को, सो जेड टाइम्स 300x1 400x2 हम लोगों ने मेंशन कर दिया। ये हमारा सबसे मेन फंक्शन जो होता है पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। आइदर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगा। यही दो टर्म आपको बेसिकली दिया जाएगा। यहाँ x1 को रिप्रेजेंट, अब देखो ये जो है प्रॉफिट किसके टर्म में बात कर रहा है, प्रोसेस के टर्म में बात कर रहा है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे वो x1 को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्रोसेस 1, एज अ प्रोसेस 2। प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस को यहाँ वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो वेरिएबल जो होगा वो x1 एंड x2 होगा, जो कि प्रोसेस होगा। सो 300 फॉर x1, 300 फॉर 400 फॉर x2, ये मेंशन्ड है हमारे पास, तो वो चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया। दूसरे केस में आपके पास जो ऑप्शंस गिवन थे, जो टेबल में गिवन है हमारे पास 5, 3, इनपुट के केस में आपका 5 एंड 3 मेंशन्ड है। सो पहला कंडीशन आपका प्रोसेस की बात कर रहा है ना, सो 5, 3, हाँ हमारे पास प्रोसेस की बात कर रहा है। सो प्रोसेस 1 ये x1 है, ये x2 है। सो आप लिखेंगे 5x1 एंड 4x2।
सो देखिए आपका पहला जो कंस्ट्रेंट है वो ये है 5x1 प्लस 4x2 और मेंशन्ड है जो फर्स्ट क्रूड अमाउंट ए आपने लिया है, दिस इज ए, ये प्रोसेस इसके थ्रू जा रहा है तो ये हमारा इधर हॉरिजॉन्टली वर्क नहीं कर रहा है, वर्टिकली वर्क कर रहा है. सो दिस इज 5x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ गिवन है हमारे पास 200. सो दिस इज ये टर्म. दूसरे केस में मेंशन्ड है क्रूड बी का 3x1 प्लस 5x2 and this is less than equal to I think यहाँ 150 था. So this is 3x1 plus 5x2 less than equal to 150. ये हमारे पास इन दोनों कंडीशन से आया. सिर्फ इस टर्म के लिए इनपुट के लिए ये कंडीशन आया है. अब इसी तरह हम आउटपुट के लिए लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हो रहे हैं. मिक्स कंस्टेंट में अगर कंडीशन देखोगे तो ज़्यादा हो जाता है हमेशा. अब गैसोलीन वाला देखो, मार्केट रिक्वायरमेंट फॉर at least 100 of gasoline X and 80 of Y. So अगर X की बात करें तो इसमें फिर से आ जाओ, X देख रहे हो 5x1 plus 4x2, 5x1 plus 4x2 is less than equal to 80 था हमारे पास या फिर 100 था. So this is 100. So this is, हाँ यहाँ देखो mentioned है एटलीस्ट 100 बात कर रहा है, एटलीस्ट 100 बात कर रहा है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाता है. हम लोग पहले क्या बात कर रहे थे, जो अवेलेबल है दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू, ऐसा केस था. यहाँ पे क्या बोल रहा है, एटलीस्ट इतना होगा. सो कम से कम 100 होगा और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है. सो यहाँ जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कहा जाता है. पहले से हम जो ले रहे थे वो लेस देन इक्वल टू का कंडीशन ले रहे थे बिकॉज उतना अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल है उसी रिसोर्स का आप यूज करेंगे, उससे ज्यादा का यूज नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ये इतना होगा, मिनिमम इतना होगा, दैट मीन्स इससे ज्यादा भी हो सकता है. सो ये इनइक्वलिटी जो है वो यहाँ चेंज हो जाती है. इसी तरह अगर सेकंड में आ जाओ तो 8x1 प्लस 4x2 हो जाएगा एंड यहाँ भी कुछ लिखा है एटलीस्ट वाला कंडीशन. ये स्टेटमेंट दोनों के लिए वैलिड है ना. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाएगा. सो ये 4 कंडीशंस हमारे पास है. पहले हमारे पास 1-2 कंडीशंस होते थे जो सिंपली हम लोगों को लैंग्वेज के टर्म में इतना दे के सिंप्लीफाई किया जाता था. अब यहाँ पे क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में फंक्शंस दिया है जो प्रोसेस के टर्म में है और वो प्रोसेस इस पे वर्क कर रहा है, क्रूड ए पे, क्रूड बी पे, गैसोलीन एक्स पे, गैसोलीन वाई पे. सो यहाँ 4 फंक्शंस हमारे बन रहे हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स फॉर ए, फॉर बी, फॉर एक्स एंड फॉर वाई. और ऑप्टिमाइजेशन टर्म जो होगा वो सिर्फ एक होता है, हमेशा एक ही होगा ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइज फंक्शन जो आप ले रहे हैं, ऑप्टिमम फंक्शन, वो एक ही होगा. सो कंडीशंस जो हमारे होंगे वो कुछ ऐसे हो जाएंगे. और ऑब्वियसली बात है x1 x2 जो वेरिएबल है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और प्रोसेस से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही, तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स 0, या फिर ये टर्म अगर है तो 0 हो जाएगा. ठीक है. सो इसी चीज को हम लोग देखते हैं आगे. इसी तरह और भी कंडीशन है, इसको कोई सॉल्व कर सकते हो, मिक्स कंस्ट्रेंट. या बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए. देखिए तो टेबुलर फॉर्म में दिया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई डोंट थिंक है, बट देखिए तो कर सकते हैं. 4 इक्वेशंस इसमें भी बनेंगे फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. प्रॉफिट यूनिट दिया हुआ है बट प्रोडक्ट ए बी सी, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं. ये मिक्स टाइप का होगा, इसमें 2 से ज़्यादा कंस्ट्रेंट होंगे और सबका इंटरमिक्सिंग हो रहा है, दैट्स वाई ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट ये क्वेश्चंस हो सकते हैं. पाँच मिनट का टाइम देते हैं, देखिए तो हो पाता है या नहीं, एक बार ट्राई करिए. अगर टेबुलर फॉर्म में दिया है ना तो आप समझ लो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यही दिया हुआ है. कंडीशंस यहाँ से इम्पोज करना होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मोर देन 200 यूनिट है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा. एटलीस्ट वाला कंडीशन होता तो लेस देन इक्वल टू 200 हो जाता.
तो आप ऐसे कर सकते हैं। Three products हैं, so three variables are there. फोर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। सॉल्व करके देखिए एक बार। सिंपली फॉर्मुलेट करना है, मैथमेटिकल टर्म्स में लिख देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। कोई ऐसा है जो कर रहा है, कर पाया है अब तक? एक्चुअली मैं इस पे आपको इतना सॉल्व करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पूरा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम है बेसिकली जो पढ़ना है। सो विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। और जब भी एग्जाम में होगा क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा, इस फंक्शनल फॉर्म में ऐसा होगा, तो आपको सॉल्व करना होगा। यस हर्ष बताइए, जस्ट अ मिनट। मैम यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट होगा z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2 प्लस 15x3। हाँ ठीक है, ये टर्म आपका यूनिट आ गया प्रॉफिट। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम, दैट मीन्स ऑप्टिमल इक्वेशन जो होगा वो ऑप्टिमल कंस्ट्रेंट Yes, वो ma'am. होगा, ठीक है। 10x1 12x2 और प्लस आपका 15x3, ये हो जाएगा ऑप्टिमल। बाकी ये कंस्ट्रेंट्स बहुत आसान सा दिया हुआ है इसमें, तो उसके बाद कुछ मैम ये हाँ डिपार्टमेंट 1 का 0.10x1 प्लस 0.12
x2 plus 0.15 x3 less than equal to 36 hours. लेस देन इक्वल टू 36 हो जाएगा, श्योर हो? Hours. अच्छा ठीक है, दूसरा हम उसमें भी फिर वही है, वो 0.06 x1 0.05 5 x2 9 plus 30 वैसे कर देंगे, यही बोलना चाह रहे हैं ना, चलिए ठीक है। आप बोलिए क्या बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट रोल नंबर 19 एंड मैम 20। हाँ यस मैम, एक्चुअली जो इसमें बी का है ना, तो बी का 0.12 x1 प्लस 0.05 x2, एंड जो मैम ये नील वाला है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? थर्ड, जीरो जीरो डाल दो, दिस इज नथिंग, दैट मीन्स जीरो, दिस इज जीरो। ठीक है मैम। एंड फोर्थ हो जाएगा 0.10 x4 एंड लेस देन 12। 0.10 x4 आप कौन सा बोल रहे हैं, इस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? 13 10 हाँ 108 ऐसा जा रहा है ना। देखो ए बी सी प्रोडक्ट ऐसे लिखा है ऑर्डर में, तो डिपार्टमेंट ओके 1 का मैम। ऐसे फंक्शन करेगा, ये ऐसे फंक्शन करेगा, ये ऐसे फंक्शन करेगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही बताया था ना। ए बी सी यस मैम। प्रोडक्ट है तो देखो यहाँ तो थोड़ा हिंट दिया हुआ है, x1 बी द यूनिट ऑफ टाइप ए, x2 फॉर यूनिट ऑफ टाइप बी एंड x3 ये दिया है, तो वर्क ऐसे कर रहा है। आप ऐसे शायद जा रहे हो आई थिंक, यस हॉरिजॉन्टल वे मैम। में नहीं, ये वर्टिकल वे, ये वर्टिकल वे में जाएगा। यस मैम, आ गया समझ। चलो देख लो, प्रॉफिट टाइप ये चीज मेंशन्ड है हमारा। चलिए देखिए, जेड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉफिट में हमारे पास शुरू में जो टेबल था अकॉर्डिंग टू दिस 10 12 एंड 15, तो हमारे पास ऑप्टिमम वाला जो है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो ये हो जाएगा, दिस इज दिस वन 0.10 0.12 0.15 जो भी है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 36। इसी तरह सेकेंड वाले के लिए ये हो जाएगा, जो हमारा सेकेंड टेबल में वैल्यूज था 0.06 0.05 0.09 लेस देन इक्वल टू 30, तो ये टर्म। इसी तरह नेक्स्ट में ये वाला टर्म जीरो था, तो जीरो लिखना जरूरी नहीं, आप चाहें तो सिंपली रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ वन, बस ये सारे आ गए। वहां पे मेंशन्ड है जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है टाइप ए, वो आपका 200 यूनिट्स, 100 यूनिट ऑफ टाइप बी एंड 180 यूनिट ऑफ टाइप सी। तो लास्ट में ये भी कंस्टेंट्स है, x1 इज लेस देन इक्वल टू 200, x2 इज लेस देन इक्वल टू 100, x3 इज लेस देन इक्वल टू 180, फिर ये मेंशन्ड है, इसी से आगे आपका, ठीक है। प्रोडक्शन कंडीशन भी मेंशन है यहाँ पे, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो x1 का होगा दैट इज 20 यूनिट्स, कंडीशन 20 यूनिट्स। फिर मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इसका x2 का वो 70 है, सो ये कंस्ट्रेंट भी यहाँ दिया हुआ है। ये शायद आपने नहीं किया है इसमें इन्वॉल्व, किसी ने नहीं किया होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आता है। अब अगर इसी चीज़ को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट इसको आप बिकॉज देखिए मिनिमम जो है x1 का रेंज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, मैक्सिमम 200 है, तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है x1 लाइज इन बिटवीन 20 to 200, x2 लाइज बिटवीन 70 to ये। थर्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया, थर्ड प्रोडक्ट के लिए कंडीशन इम्पोज नहीं है, प्रोडक्शन के लिए कंडीशन इम्पोज नहीं है, यहाँ तक था, थर्ड के लिए नहीं है, सो इसमें नहीं आएगा वो। ये हमारा वे है जस्ट सिंप्लीफाई करने का। चलो इसी चीज का अब हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं एलपीपी पे। यस हर्ष बोलिए। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाएगा पिछले वाला। ओके ओहो यहाँ पे मेंशन है ना ये आपका दिया है मैम यहाँ टाइप ए में जो है वो पूरा 200 यूनिट से ज्यादा ये हो रहा है, तो उसमें पूरा चारों डिपार्टमेंट को ऐड नहीं करेंगे। ये कंडीशन है, प्रोडक्शन का कंडीशन है। प्रोडक्शन देखिए ये जो है ना प्रोसेसिंग हो रहा है डिपार्टमेंट 1 में इतने देर इसका,
ये प्रोसेसिंग है डिपार्टमेंट 2 में। जैसे मान लो अगर रॉ मटेरियल पैकिंग करते हो तो रॉ मटेरियल का जो बन रहा है, आप जैसे इसको यूज कर रहे हो, उसका मिक्सअप कर रहे हो, वो कुछ ऐसा है। दूसरे में पैकिंग कर रहे हैं या फिर उसमें और कुछ मिक्स कर रहे हैं, थर्ड में उसकी पैकिंग कर रहे हैं, ऐसे किया गया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है। पॉलिशिंग का काम हो रहा है किसी में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है। तो ये अलग अलग काम जिस वे में हो रहा है, जिसको जितना टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए को इतना टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टाइप बी को इतना टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टाइप सी को इतना टाइम लग रहा है, ये उसका इक्वेशन है। और ये जो दिया है ना कि आप जो सेल करेंगे मार्केट में, तो सपोज आप कुछ पर्टिकुलर चिप्स प्रोडक्ट बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो, उसका मैक्सिमम जो यूनिट सेल होगा, सेलिंग ट्रांसफॉर्मर जो यूनिट हम लोग भेजने वाले हैं मार्केट में, जो इसको भेज रहे हैं, वो आपका 200 यूनिट ऑफ टाइप ए एक दिन में जाएगा। आप प्रोडक्शन कैसे भी करो, मैक्सिमम ये इतना जाएगा। और कम से कम यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉल, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉल देंगे किसी को बनाने के लिए देंगे, तो कम से कम 20 यूनिट देंगे। तो ये दो कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है फॉर टाइप ए। इसी तरह फॉर टाइप बी इम्पोज किया गया है 100 यूनिट उसका सेल होगा, आप मतलब मार्केट में भेजने वाले हैं, और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं तो वो शायद 70 यूनिट है। यही दोनों मेंशन करके ये जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप में दिया है ना, ये वाला कंडीशन, मैक्सिमम इतना जाएगा, इतना, नो मोर देन दिस 200। और आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसी को बनाने के लिए, अब 1 यूनिट बनाने का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे किसी को, तो कम से कम 20 यूनिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और मैक्सिमम इतना बनवाने वाले हैं। तो इसका जो रेंज होगा वो बता दिया, डिफाइन कर दिया कि इस रेंज में काम होगा, ऐसा बनेगा। इसी तरह सेकेंड यूनिट के लिए, थर्ड के लिए सेल का कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो थर्ड के लिए वो सेल का कंडीशन दिया है 180 ऑफ टाइप सी, लेकिन प्रोडक्शन के लिए जो आप दे रहे हैं, दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट कॉल देने वाले हैं, दैट इज 20 फॉर ए, 70 फॉर बी, लेकिन टाइप सी के लिए नहीं दिया गया। ठीक है, इसीलिए उसमें कंडीशन इम्पोज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही मेंशन्ड है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करेंगे तो हमारे पास जो मतलब जो हम वर्क करने वाले हैं वो ज़्यादा इफिशिएंटली करने वाले हैं। अगर सारे कंडीशन को हम ये चीज़ इम्पोज नहीं करते तो हमारे पास सॉल्यूशन, आप x1 का वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, लेकिन ये हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं, तो हमारे पास जो भी फिजिबल ऑप्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मॉडलिंग में क्या करते हैं, जो फिजिबल ऑप्शन है, जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, उसकी बात करते हैं। बाकी टर्म्स तो ऐसे कुछ भी लिया जा सकता है। आप 20 नहीं 10 का यूनिट का प्रोडक्शन करो तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारे पास दिया हुआ है कि ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन है आपके पास, तो क्यों ना हम उसका यूज कर ले, इसलिए इस चीज को यूज किया गया। और वो हमेशा दिया रहेगा ये जरूरी नहीं है, दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास जब हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन पे जाना है, सॉल्यूशन पार्ट पे। तो हमारे पास सबसे बेसिक वे ऑफ सॉल्यूशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो देखते हैं अब उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन कम से कम पता होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो टर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा वो, जिसमें x भी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y भी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू आ जाएगा। अगर x यहाँ पे आपको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x, और ये जो y है वो पॉजिटिव है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ जो वैल्यूज है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा कुछ आ रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5। अगर x का वैल्यूज कम हो रहा है, y के वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर नेगेटिव ले रहा है तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट तब आएगा जब दोनों नेगेटिव हो, x की वैल्यूज भी नेगेटिव है यहाँ, y की वैल्यूज भी नेगेटिव है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है बट y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, तो इन दैट केस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जब ग्राफिकली आप शो करेंगे इस चीज को, तब आपको ये चीज समझ आने वाला है कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन ये क्वाड्रेंट बताएगा प्रॉफिट है, लॉस है, किस एरिया में जा रहा है, किस एरिया में नहीं जा रहा है, वो कंडीशंस बताएगा।
चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं सिंपल सा। हमारे पास z एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन है, z हमारा है 3x1 प्लस 5x2, दैट मीन्स 3 यूनिट ऑफ प्रॉफिट ऑन x1, 5 यूनिट ऑफ प्रॉफिट ऑन x2। जो कंस्ट्रेंट्स है वो दे रहा है x1 प्लस 2x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2000 है, x1 प्लस x2 है वो लेस देन इक्वल टू 1500 है, x2 का मिनिमम वैल्यू 600 है। अब देखो ये वैल्यू आपको x2 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, x2 के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 600 यहाँ रखोगे। अब 600 रखोगे तो यहाँ से आप x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। लाइक इससे पहले आप ऐसे कर लो, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं x1 प्लस 2x2। तो एक चीज हमेशा देखना, कभी भी जब अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर कोई भी वे हो सॉल्व करने का, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेना। दैट मीन्स x1 प्लस 2x2 आपके पास गिवन था x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000 है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहला काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इक्वलिटी में, क्योंकि लेस देन के लिए कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन इक्वल टू के लिए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं 2000। दूसरा कंडीशन हमारे पास था x1 प्लस x2 लेस देन 15, सो दूसरा कंडीशन हमारे पास था x1 प्लस x2 दिस इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 1500, ये गिवन है। तो आप इसको फिर से लिख सकते हो लाइक x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 1500। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है x2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है x2 इज लेस देन इक्वल टू 600, लेस देन ही था ना, हाँ। सो अब देखो इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, दैट मीन्स हो जाएगा x1 प्लस 600 इज इक्वल टू 1500। यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा x1 इज इक्वल टू व्हाट 1500 माइनस 600। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 900। सो यहाँ से x1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब आपको देखो ग्राफिकली जब इसको शो करेंगे तो कुछ हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, x1 भी पॉजिटिव है, y1 भी पॉजिटिव है, सॉरी x1 एंड x2। सो सपोज 600 x2 आप मान लीजिए x1 इज दिस वन एंड x2 इज दिस वन। सो x1 का वैल्यू आपके x2 का वैल्यू दिया है 600, तो सपोज यहाँ कुछ 600 होगा और ये 900, मान लो ये कुछ ऐसा आ रहा हो, दिस पॉइंट इज व्हाट 600 का वैल्यू है ये, और ये जो पॉइंट है दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सपोज 900। एक ग्राफ हमें ऐसा मिला विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे वाले फंक्शन को, दिस इज x2 ना। अब इसी चीज को आप इस तरह यहाँ देखो, अगर x2 का वैल्यू आपको पता है दिस वन इज 600, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो x1 प्लस ये जो वैल्यू है x2 टू x2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 2000। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू व्हाट 2000 minus 1200, this is what 800। अब इस लाइन के इक्वेशन के हिसाब से x1 का वैल्यू यहाँ है हमारे पास, दैट इज 800 लाइक दिस, यहाँ कहीं होगा, और दूसरा क्या है 1200, दैट मीन्स और ऊपर चला जाएगा लाइक
यहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना है आपका, दूसरा वाला इक्वेशन है ये इससे बना है, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है आपका वो इससे बना था। ये रिजल्ट आ रहा है, और जो भी है x1 और x2 हमारा है दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स x1 x2 है, जो x1 x2 जो है x1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका अगर रीजन देखें तो ये पूरा कवर होगा, लाइक किसी और कलर से कर लो, ये वाला एरिया, सपोज दिस वन, इससे बात कर रहे हैं, ये वाला टर्म, ठीक है, ये एरिया हम लोग दे रहे हैं, इस लाइन के नीचे आ रहा है। इसी तरह दूसरे लाइन के नीचे आपका जो रिजल्ट आ रहा है, लाइक किसी और कलर से इसको ले लीजिए, लाइक पिंक, ये एरिया। सो अब देखिए ना, ये दो कंडीशन के हिसाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो कॉमन एरिया आ रहा है वो हम ऐसे देख सकते हैं, दिस एरिया, ये जो टर्म है यहाँ से ये जो टर्म आ रहा है वो कॉमन है, ये एरिया, ये फर्स्ट इक्वेशन की वजह से आ रहा है, ये सेकंड इक्वेशन की वजह से आ रहा है। हाँ ठीक है, ये एरिया, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ये एरिया होगा जिसमें हम लोग को लाई करना है। पहला कंडीशन हमको ये बता रहा है, सेकंड कंडीशन ये बता रहा है, ये एक बस इतना तक अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उससे सॉल्यूशन, अभी तक हम लोगों ने जो दो इक्वेशन हमारे पास था ये दोनों, सिर्फ उसको सॉल्व किया है और ये रिजल्ट आया है हमारे पास। ठीक है, मुझे ये बताइए यहाँ तक क्लियर है? ये एरिया, बस इतना मुझे बताइए। दो कंडीशन है आपके पास, आपने दोनों कंडीशन को इम्पोज कर दिया, तब ऐसे ग्राफ बने। यस अमृता? मैम एक्चुअली जो आपने ये ग्राफ में सैडेड एरिया किया है ना, जो इक्वेशन 2 को लेकर, मैम बस वो ग्राफ बता दीजिए मेरे पास। चलो देखो, एक ग्राफ ऐसा है, एक लाइन ये है आपके पास, सपोज ऐसा रूल है, ये कॉलेज का रूल है, ये उसका ग्राफ है, ये घर का रूल है, और आपको इन दोनों रूल के अंदर रहना है, तो क्या करोगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, लाइक इसकी तरह। तो ये जो है, ये क्या बता रहा है, ये दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारे पास यही ऑप्शन बच जाता है। सिर्फ एक अप्लाई करना हो तो हम ये इसके थ्रू जा सकते हैं, सिर्फ दूसरा अप्लाई करना हो तो हम इसके थ्रू जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों कंडीशन इम्पोज है और आप पे ही इम्पोज है तो फिर वो रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। यही बस शो कर रहा है, और ये ग्राफिकली तुम हमेशा रिप्रेजेंट करने के कंडीशन में रहोगे, क्योंकि ग्राफ में हमेशा आपके पास यूनिट होंगे, तो 200 ऐसा कुछ दे दो,